डियर स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के गुण धर्म में हमने चार प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 ये चार प्रॉपर्टी आपको बताई थी। उम्मीद करता हूं ये चार प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी और समझ के साथ याद हो गई। फिर अगली प्रॉपर्टी हम अब पांचवी और छठी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप खुद करिए जरा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इसको करते हैं। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 हमने क्या बताया था? प्रॉपर्टी 1 में हमने बताया था कि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी बताया था कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में बदल दे, a टू b को b टू a कर दे, तो माइनस चिन्ह आगे आ जाता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि a टू b fx dx को आप बीच में ब्रेक करके a टू c और c टू b कर सकते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 देखा होगा तो स्टूडेंट, ठीक है। और ये आपका लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 बताई थी आपको, इसको हमने नाम दिया था बाहुबली प्रॉपर्टी। बाहुबली प्रॉपर्टी क्योंकि ये बाहुबली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो P4 इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या थी कि x की जगह पे क्या रखना था, इधर दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके x घटा दीजिए इस x को। मतलब x की जगह पे क्या रिप्लेस करना था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके माइनस एक्स कर दो। मतलब x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रखना था। एक हमने इसका छोटा बच्चा बताया था कि 0 टू a अगर fx dx है, तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इन दोनों को जोड़ करके x घटा दो, तो दोनों को जोड़ेंगे 0 और a को, तो a ही होगा ना, तो f ऑफ a माइनस एक्स कर दीजिए dx। तो ये वाली प्रॉपर्टी जैसे 0 टू π/4 में है, इसको आप डायरेक्ट a माइनस एक्स मतलब π/4 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे π/4 माइनस एक्स रख सकते हैं। वैसे मूल रूप से यही प्रॉपर्टी है, वो इसको 0 टू a के रूप में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, यही इसका ही एक बच्चा है, ये समझ लीजिए। तो बाहुबली प्रॉपर्टी है, इसको जरा आप समझ के और बहुत अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 6 के 1 से लेकर 5 तक हम लेक्चर नंबर 6 में आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टू प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आपके एग्जाम में आ चुका है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू π/8 log 2 प्रूव करना है, ठीक है जी। तो जिसको हमने प्रूव करना है उसको लिख लीजिए, लेट i इज इक्वल टू, उसको हमने i मान लिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और dx, ठीक है जी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, एम्प्लाइज i इज इक्वल टू, अब आगे क्या करें, अब देखिए log 1 प्लस 10x डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता। log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता। तो अब क्या करें? अब देखिए आपके पास चार प्रॉपर्टी, इन चार प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी लग सकती है तो लगा लीजिए। प्रॉपर्टी 3 है, a और b को आपस में ब्रेक करना, बीच में ब्रेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही है। P4 बाहुबली प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे हो सकता है, ये वाला, हाँ, जो इसका बच्चा है। तो x की जगह a माइनस एक्स रख के देखते हैं जरा क्या आता है आगे, देखिए, हाँ, जरा देखिएगा क्या आता है आगे। इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, x की जगह पे क्या रखेंगे, π/4 माइनस एक्स, x की जगह पे क्या रखेंगे, इसको जरा बड़ा ब्रैकेट में बना दीजिए। फिर ये देखिए जी, ठीक है जी। हमने क्या किया, बाई प्रॉपर्टी 4 लगा दी हमने, प्रॉपर्टी 4, हाँ, मतलब x की जगह पे a माइनस एक्स, देखो x की जगह पे π/4, a की जगह π/4 है ना, 0 टू π/4, तो π/4 माइनस एक्स रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे जो इसके बाद जो आने वाला है उससे आपको दिमाग में चमक जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना है, आगे देखिएगा, हाँ। अच्छा, इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, देखिएगा स्टूडेंट, log 1 प्लस टेन ए माइनस बी, टेन पाई 4 माइनस एक्स है ना, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये टिग्नोमेट्री में आपको पता होना चाहिए। टिग्नोमेट्री का डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका प्लेलिस्ट में टिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी याद होना चाहिए स्टूडेंट आपको। अगर याद नहीं तो फिर कोई दिक्कत, कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आपको याद करना पड़ेगा। टिग्नोमेट्री में हमने जो बताया फॉर्मूला उसको याद करना पड़ेगा। टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, फिर नीचे फिर माइनस आ जाता, बस इतना अंतर होता है। अब ए की जगह पे पाई बाई 4 है, बी की जगह पे एक्स है, तो रख लीजिए टेन ए माइनस टेन बी, तो ये हो जाएगा टेन ए मतलब टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, मतलब टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अब आप कहेंगे कि भाई ये करने की जरूरत क्या थी? अब देखो पता चल जाएगा आपको आगे क्या जरूरत थी, देखिएगा। हाँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस, देखिए टेन पाई बाई 4 मतलब टेन 45 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, ये पता आपको होना चाहिए। तो एक टेन पाई बाई 4 की जगह एक लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, ये देखिए नीचे ऊपर माइनस था तो यहाँ प्लस था, उस जो फॉर्मूला है प्लस था, यहाँ पे हमने गलती से माइनस लिख दिया था। तो 1 प्लस टेन पाई 4 की जगह 1 आ जाएगा, 1 इंटू टेन एक्स ही रहेगा, टेन एक्स, राइट। तो ये हो गया जी। अब यहां एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग, अब देखिएगा आगे। देखो अगर यहां एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा, फिर प्लस 1 माइनस टेन एक्स और अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। तो जब यहां पे 1 प्लस टेन एक्स आएगा तो टेन एक्स से माइनस टेन एक्स कट जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर तो रहेगा, हम डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर रहेगा 2 और अपॉन में आएगा 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है जी। ये आपका इस प्रकार से हो गया आई बराबर, राइट। अच्छा, अब ये आई बराबर इतना आया है, तो अब इसको ऐसा करते हैं, ये देखो ये प्रॉपर्टी हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि इनका काम अब हो चुका है, आप याद कर लीजिएगा इनको। आगे देखिए, एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, आई से शुरू था ना ये, आई इज इक्वल टू दिस। अब देखिए लॉग ए बटे बी, आपको पता होना चाहिए कि log a बटे b को, log की प्रॉपर्टी है उसको माइनस में ले जा सकते हैं, a बटे b को log a माइनस log b लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो log a अपॉन b, a की जगह 2 है, b की जगह 1 प्लस टेन एक्स है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 बड़ा ब्रैकेट log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है जी, और dx। अब ये फंक्शन अलग हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह, ये फंक्शन अलग हो गया। अब आप चाहो तो i इज इक्वल टू log 2 पे अलग इंटीग्रेशन लगा दो, इस पे अलग इंटीग्रेशन लगा दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हो, दो फंक्शन अगर प्लस और माइनस में है तो बीच में प्लस माइनस का चिन्ह, तो यहाँ इंटीग्रेशन अलग लगा दो, यहाँ अलग लगा दो, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा, और माइनस सॉरी log 2 और dx भी लग जाएगा ना साथ में, है ना, माइनस, फिर ये माइनस आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस टेन एक्स और dx, ठीक है जी। अब इसके आगे आप देखिएगा, इसके आगे जब आपको कुछ मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, हमने ये वाली प्रॉपर्टी 4 हमने क्यों लगाई, बाहुबली प्रॉपर्टी क्यों लगाई, इससे समझ में आ जाएगा भाई आपको। देखिएगा i इज इक्वल टू, अब देखो log 2 dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो x के अलावा जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है। log 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, यहाँ क्या बचा, अंदर 1 बचा, केवल 1 dx, ठीक है जी, माइनस, अब ये आप देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा स्टूडेंट
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, इंटीग्रेशन 0 से पाई 4 log 1 प्लस 10x dx सेम है ना, ये और ये बिल्कुल सेम है ना, मतलब ये i के बराबर है ना, i बराबर दिस है ना, तो इसको i के बराबर रख सकते हैं माइनस i, बस यही यहाँ पे इंपोर्टेंट था। ठीक है जी। अच्छा, अब माइनस i को इधर लेके आएंगे तो प्लस का i हो जाएगा, और i ऑलरेडी यहाँ पे, तो 2i हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा आपका log 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, और लिमिट लगा दिया आपका 0 से पाई बाई 4। ठीक है जी, एम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू log 2, और एक बार अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, 2i बराबर, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो पाई बाई 8 हो जाएगा, और log 2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। i बराबर क्या है, i बराबर ये है ना, ये है ना, तो दिस इक्वल टू दिस आ गया पाई बाई 8 log 2, तो यही आपका आंसर है, या यही आपका प्रूव्ड है, राइट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये आ चुका है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करिए, बुक से जरूर प्रैक्टिस करिए। हाँ, हम भी आपको काफी होमवर्क देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत होती है। ठीक है ना, आप अपनी बुक साथ में रखिए, पहले हमारा वीडियो लेक्चर पूरा देखिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिए उनको करिए, और उसके अलावा जो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में है उनकी प्रैक्टिस करिए, तो 100% आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 100 में से 100 भी ला सकते हैं। कई स्टूडेंट जो हमने पढ़ाए हैं 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं, कई स्टूडेंट ने, ज्यादातर स्टूडेंट ने जो हमने पढ़ाए हैं शुरू से लेकर एंड तक, जिनको पढ़ाया है हमने, चाहे 11th 12th हो या डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम वाले, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, इंजीनियर हो, कुछ सबको हमने जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, या मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया तो हमने सबको एक जैसे ही पढ़ाया है भाई। क्लास में जब हम पढ़ाते हैं या फिर हम यूट्यूब पे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम सबको एक जैसा ही तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को पर्टिकुलर कुछ घुट्टी पिला के दे रहे, हाँ बस इसने तो इसके तो 100 आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं। तो हम तो सबको बराबर ही पढ़ा रहे हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए। अब चलते हैं स्टूडेंट हम प्रॉपर्टी 5 पे। प्रॉपर्टी 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन -a to a fx dx, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। ठीक है ना, -a to a fx dx इज इक्वल टू, इसमें दो टाइप होते हैं। ठीक है जी, एक का मान तो होता है, इसका मान 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, ये इसका मान ये होता है। ये कब होता है, जब fx इज इवन फंक्शन, इवन मतलब जब fx जो फंक्शन है आपका, अगर वो सम फलन है, सम फलन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, ये कहीं बार मैं बता भी चुका हूं। इवन फंक्शन का मतलब इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू fx आए, अगर f ऑफ -x बराबर fx आए तो हम कहते हैं कि fx इज इवन फंक्शन, राइट। और एक इसका मान होता है सिंपल जीरो, कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको पता चल जाए कि ये ऑड फंक्शन है, ये कब होता है, व्हेन, यहां पे भी व्हेन लिख दो, जब, हाँ, ये कब होता है, जीरो कब होता है, व्हेन fx इज ऑड फंक्शन, ऑड मतलब विषम फलन। ठीक है जी, और विषम फलन क्या होता है, अर्थात इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आने वाली है। देखिए, इंटीग्रेशन -a to a, जब इस प्रकार का इंटीग्रेशन हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, एक माइनस हो और एक प्लस हो, हाँ है तो सेम है, a और a है, लेकिन यहां माइनस है यहां प्लस है, तब जाके ये प्रॉपर्टी लगती। ध्यान देंगे इस चीज का। हाँ,
जैसे मान लीजिए -2 से 2 हो या फिर इंटीग्रेशन -3 से 3 हो, तब जाके ये प्रॉपर्टी 5 लगेगी, ठीक है ना। तो -a2 या fx dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ ये जो है ना, ये पूरा का पूरा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाता है fx dx, जब fx इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन कब होता है? जब f माइनस एक्स इक्वल टू fx होता है। और ऑड फंक्शन कब होता है? जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx होता है। जब माइनस आता है, सॉल्व करके माइनस आगे आ जाए तो इवन ऑड फंक्शन, और जब सॉल्व करके fx ही आता है तो सम फलन। जैसे कि अब मैं बताऊं आपको, दिखेगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। अब ये बताइए ये सम फलन है या विषम फलन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, कैसे पता करेंगे? देखिएगा हम कैसे पता करते हैं। एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं, एफ माइनस एक्स बराबर, और यहाँ पे फिर एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख देंगे और उसका होल स्क्वायर तो है ही। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना। और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो कहने का मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया ना, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। ध्यान से देखना, इवन फंक्शन, हाँ। एंड दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बताओ ये सम फलन है या विषम फलन है? हाँ, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? तो इसमें भी वही करो कि एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो जरा, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे और उसका होल क्यूब हो जाएगा। और -1 का क्यूब माइनस ही होता है ना, और एक्स का इस क्यूब अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस अपनी जगह पे एक्स क्यूब को आप एफ एक्स रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं। अब देखो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया, यहाँ पे क्या आया था? एफ एक्स आया था, यहाँ पे माइनस एफ एक्स आया। और जब माइनस एफ एक्स आता है तो जब माइनस एफ एक्स आता है तो क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है जी। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं आगे, जरा आप समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, कि जो एक्स क्यूब होता है ना, जो इवन फंक्शन होता है, हाँ, जो सम फलन होता है वो सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट। मतलब कि वाई एक्सिस के जितना इधर होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आपको पता होगा तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के जितना इधर फैला हुआ उतना इधर भी फैला हुआ, तो उसको कहते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। जितना इधर है उतना इधर भी है, इसको बोलते हैं समफलन। और विषम फलन वो होता है जो अपोजिट क्वाड्रेंट में, देखो एक्स क्यू का ग्राफ आपको पता अगर नहीं है तो एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे जाता है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना इधर है तो उतना नीचे है, हाँ। और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप, ये एक्स क्यू का ग्राफ है, ये एक्स क्यू का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है जी। अब बात आती है कि ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to a क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर हम बात करें -a to a, हाँ, मान लीजिए माइनस ए है, तो जितनी डिस्टेंस में माइनस ए उधर उतनी डिस्टेंस में प्लस ए यहाँ पे होगा, है ना। तो अगर कुल मिला के अंडर एरिया द कर्व ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अब इसका -a से a तक अंडर एरिया द कर्व कितना है, मतलब इसका एरिया कितना है, तो हम क्या करते हैं, जितना इधर फैला हुआ उतना ही इधर भी है, तो उसको आप, ये 0 है, -a से 0 तक एक एरिया होगा, 0 से a तक एरिया दोनों सेम है, तो इसको आप ऐसे भी तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a भी तो कर सकते हैं। 0 से a तक का एरिया निकालो, उसका दुगना कर दो क्योंकि सेम है दोनों, तो तब आपका एरिया आ जाएगा। यही यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 क्यों आया है इसका? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है कि एक्स एक्सिस के जो नीचे का एरिया होता है वो नेगेटिव होता है और ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है। ध्यान देंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे में एरिया बाउंडेड द कर्व में बताऊंगा। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए ग्राफिकल समझना बहुत ज्यादा मस्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। जब भाई ऐसा होता है, जब आप मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर बन गए, ठीक है जी, सिविल इंजीनियर बन के आप पुल जब बनाएंगे, रोड का पुल जब बनाएंगे, तो पहले आप मैप बनाएंगे ना, पहले आप ग्राफ तैयार करेंगे कि कैसे कैसे बनेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप पुल बनाएं, पहले ग्राफ तैयार करें। तो ये ग्राफिकल नॉलेज आपका एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव होता है और ऊपर का एरिया
पॉजिटिव होता है। तो और है वो सेम है, देखो जितना एरिया इधर फैला उतना नीचे भी है। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे यहाँ अगर 2 है तो यहाँ -2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसीलिए इसका 0 होगा। अगर ये ऑड जो फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन है तो उसका 0 होता है, इसीलिए वो 0 होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट कि आपने ये याद भी करना है और विद लॉजिक के साथ याद करना है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा हो, देखो मैथमेटिक्स को अगर आप लॉजिक के साथ याद करोगे तो मजा आएगा, आपको मजा आएगा। ये केमिस्ट्री नहीं है स्टूडेंट कि आपने कि इस फॉर्मूले को भी रट लो, इसको भी रट लो, ऐसा नहीं चलेगा। लॉजिक के साथ याद करना है, लेकिन लॉजिक के साथ, ठीक है ना। तो लॉजिक मैंने बता दिया 2 टाइम्स ऑफ 0 2 क्यों हुआ और इसका 0 क्यों हुआ, ठीक है जी। तो ये ऑड फंक्शन है इस वजह से। हाँ अच्छा, अब जरा आप आगे जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर रहे हैं जरा ये देखने वाली बात है। जरा मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन -2 से 2x² dx जी, इसका इंटीग्रेशन करो। तो एक तो तरीका ये कि भाई आप सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो इसका और लिमिट लगा दो -2 से 2, x³/3 इसका इंटीग्रेशन होगा, लिमिट -2 से 2। या फिर इस प्रॉपर्टी का यूज, प्रॉपर्टी 5 का यूज करना है तो आपको पता है कि x² आपका इवन फंक्शन है, और जब इवन फंक्शन है तो वो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2, -a to a था ना, -2 to 2, तो 0 to 2, यहाँ 0 to a है तो 0 to 2 हो जाएगा। 2 टाइम्स हो जाता है, दुगना हो जाता है बस। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 x² dx, क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन था, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका 2 बाहर रहेगा और x² का इंटीग्रेशन x³/3 होता है और लिमिट लगा दो 0 से 2। अब 3 तो कांस्टेंट है, 2/3 बाहर आ जाएगा। एक बार x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2⁻³ माइनस एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0⁻³ 0 होता है। अच्छा जी, 2/3 गुणा 2⁻³ कितना, 2 दूने 4 दूने 8, हाँ जी, 8 दूना 16/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे इसको, वो भी 16/3 ही आएगा अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ठीक है ना। एंड दूसरे एग्जांपल की अगर आप बात करें, इंटीग्रेशन -2 से 2 या -3 से 3 कर दो, क्या दिक्कत आ रही है ना, सेम होना चाहिए और एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। x3, हाँ x3 है। अब देखिएगा, एक तो तरीका यह है कि भाई आप x³ का इंटीग्रेशन करो, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 होता है, लिमिट लगाओ -3 से 3। और एक होता है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, अगर ये क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, विषम फलन है और -a to a -3 से 3 लिमिट है, तो डायरेक्ट आप सिंपल इसका आंसर 0 लिख सकते हैं और ये आंसर हो गया। कभी 2 मार्क्स का ये आ सकता है और आपको लगेगा कि सॉल्व करना है और सॉल्व करते करते आपका समय खराब हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं कि अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको पता है कि सीधे इसका 0 रखना है, और जो पढ़ने वाला नहीं है उसका टाइम खराब किया जाता है। वो टाइम में उसमें समय लगाएगा और सारा समय 3 घंटा उसमें चला जाएगा और फिर जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से आपको समझना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन -π से π sin x dx, और क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 cos x dx। अब आप जब यहाँ पे सेम है पाई और एक माइनस एक प्लस, यहाँ पे π/2 माइनस और प्लस सेम है और चिन्ह अलग अलग है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि जब ये सेम होते हैं, एक माइनस और एक प्लस होता है, तो प्रॉपर्टी 5 का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो सिंपल है कि sin x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस cos x होता है, लिमिट -π से π लगा दीजिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लिमिट लगा दे -π। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज करना है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि -π से π, -π/2 से π/2 करके है तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। फिर दूसरा ये देखना है कि जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट 0 रख देंगे और इवन फंक्शन है 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, अब कैसे पता करेंगे कि ये जो fx = sin x, हाँ ये sin x है ना, ये sin x आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं x की जगह पे -x रखते हैं और यहाँ पे भी फिर x की जगह पे -x, तो sin -x, और sin -θ बराबर -sin θ होता है स्टूडेंट, ये पता आपको होना चाहिए। तो sin, ये देखो sin
माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आई बटन में भी लिंक दे देंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री। अगर नहीं देखा है तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो गया, और इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे साइन एक्स की जगह पे आप एफ एक्स रख दीजिए। तो क्या आया, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आया। एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स जब आता है तो ये कौन सा फंक्शन होता है, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये ऑड फंक्शन हो जाता है। और जब ये ऑड फंक्शन होता है तो आप डायरेक्ट जो है इसका मान 0 रख सकते हैं, आंसर, बस कुछ नहीं करना, ठीक है जी। अब डायरेक्ट आप सिंपल इंटीग्रेशन करके लिमिट माइनस पाई भी लगाएंगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो। प्रॉपर्टी का यूज इसीलिए किया जाता है कि आपका समय बचे और शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन हो जाए। प्रॉपर्टी का यूज इसीलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉसेक्स की। अब बताइए भाई, ऐसा है कॉसेक्स क्या फंक्शन है, कॉसेक्स इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो एफ एक्स बराबर कॉसेक्स है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, एफ की एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो यहाँ पे भी कॉस की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ता है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सा का, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप मेरे लेक्चर सारे पढ़े हो तो आपको पता चल जाएगा मैं सा का क्यों बोल रहा हूँ, राइट। तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स रख दिया। तो एफ माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स है ना, तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स कॉस एक्स है, तो ये इवन फंक्शन है। तो जब ये इवन फंक्शन है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे 0 आ गया, 0 से पाई बाई 2, राइट, 0 से पाई बाई 2 और कॉस एक्स dx, राइट। और कॉस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, 2 तो आपका बाहर है ही, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। जरा इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, हम भी कंफ्यूज करते हैं। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो तो माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होता है, ठीक है जी। साइन एक्स और लिमिट लगा दीजिए, 2 बाहर था ही, 0 से पाई बाई 2 और इज इक्वल टू हो गया, ये आपका 2 बाहर है, और एक बार साइन पाई बाई 2 अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट साइन 0, राइट। तो ये हो जाएगा आपका साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, और 1 माइनस 0 1 और 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा मैं आपको इसके बाद जो बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल। साइन एक्स का मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 क्यों आया है, ग्राफिकल आप निकाल सकते हैं ग्राफ से, इसका इंटीग्रेशन डेफिनेटली ग्राफ से निकाल सकते हैं 2, हाँ। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, और एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए बहुत काम की चीज है, ठीक। अच्छा, अब लेकिन इसके लिए बात शर्त यह है कि इसके लिए आपको साइन एक्स जो ग्राफ आपको दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन करना है, उसका आपको ग्राफ आना चाहिए। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, इस प्रकार से होता है, ऐसे 0 से जाता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई के इससे होकर जाता है, ठीक है। साइन एक्स ग्राफ ये ऐसे और ऐसे और ऐसे फिर ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ पे भी नीचे ये ऐसे आता है और ऐसे जाता है, ऐसे करके जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे 1 पाई बाई 2 होता है, फिर यहाँ पे 2 पाई बाई 2 मतलब पाई होता है, फिर इसके ठीक ऊपर यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई होता है। इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस 1 पाई बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का 1 पाई बाई 2, फिर माइनस का 2 पाई बाई 2 मतलब माइनस पाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्या है, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, माइनस पाई से पाई, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो माइनस पाई से, इसको भी मिटा दो और इससे आगे भी मिटा दो। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, माइनस पाई से पाई निकालना है, माइनस पाई से पाई, ठीक है जी। अब एक्स एक्सिस के नीचे, अभी हमने पीछे बताया आपको कि एक्स एक्सिस के ऊपर तो ग्राफ एरिया जो होता है, अंडर एरिया द कर्व पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है, ये नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं,
और जितना लूप इसने नीचे बनाया है उतना ही नीचे ऊपर कवर किया है, जितना एरिया यहाँ पे कवर किया उतना ही इधर कवर करता है। साइन एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक होता है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। तो जितना एरिया उसने नीचे कवर किया है उतना ही ऊपर कवर करता है। अगर इसका एरिया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है तो दोनों को जोड़ करके क्या 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो गया, बस कुछ नहीं करना। अब दूसरा इसका देखिए कॉसेक्स का। कॉसेक्स का जो ग्राफ है ये 1 से, ये 0 से ओरिजिन से होकर नहीं जाता, ये 1 से होकर जाता है ऐसे, ऐसे फिर ऐसे और फिर यहाँ पे नीचे ऐसे और फिर ये ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 π/2, यहाँ पे 1 π/2 और यहाँ पे 2 π/2 मतलब पाई हो जाएगा, ठीक है जी। इधर जाएंगे तो माइनस का 1 π/2 ये वाला पॉइंट और फिर इसके ठीक ऊपर यहाँ पे माइनस का 2 π/2 मतलब -π। अब ये -π/2 से π/2 है, तो -π/2 से π/2 है तो इसका मतलब ये इतना, इसको तो छुपा दीजिए और इसको भी खत्म कर दीजिए क्योंकि इतना ही है। हाँ कितना है, इतना है। यहाँ -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। अब हमने अभी यहाँ पे बताया कि जो एक लूप होता है ना, साइन एक्स का हो चाहे कॉस एक्स का हो, उसका एरिया हमेशा आप निकाल के देखना, चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, ये एरिया 2 आता है। और इसका जो आधा अगर निकालते हैं 0 से π/2 तक एरिया निकालेंगे ना तो 1 आएगा, और 0 से π तक निकालेंगे तो 1 और 1 2 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितना एरिया इधर है इतना एरिया इधर, ये 1 है ये 1 है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ये cos x वाला, तो -π/2 से π/2 तक एरिया निकालना है तो आप 0 से π/2 तक निकालो और 2 टाइम्स कर दो, 0 से π/2 तक निकालो और 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि जितना एरिया इधर है उतना एरिया है और x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भाई ये 1 है और ये 1 है, दोनों 1 1 2 हो गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ग्राफिकल आप इसको समझ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक भी ये प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आई है तो बड़ा मुश्किल है, तब बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आई तो आप प्रैक्टिस करिए, फिर से वीडियो को देखो, आपके पास फैसिलिटी टक टक 10 सेकंड पीछे। हाँ, तो जहां से ये शुरू हो रही थी प्रॉपर्टी उसको एक बार फिर से देखिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और कोई भी दिक्कत अगर हो रही तो कमेंट में आप हमें बताइएगा, ओके। तो स्टूडेंट एक लास्ट प्रॉपर्टी 6 हम आपको और बता रहे हैं, इसको भी जरा आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, अगर इस प्रकार का कोई है 0 से 2a, 2 टाइम्स ऑफ कुछ π/2 या π/4 कुछ हो सकता है, यहां 0 ही रहेगा, 0 से 2a fx dx बराबर, इसमें भी 2 टाइप होता है। एक बार इसका मान 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a होता है fx dx। कब होता है ये? when if f of 2a, जो यहां पे एंगल होता है ना इसका 2a - x बराबर जब fx आता है, जब f of 2a - x बराबर fx आता है तो दिस इक्वल टू दिस होता है, राइट। और एक होता है कि इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx बराबर 0 होगा इफ f of 2a - x इज इक्वल टू -fx, ठीक है जी। इसको आप याद रखें, अगर f of 2a - x जो यहाँ पे एंगल है 2a - x, उसमें से x घटा के -fx आता है तो उसका मान 0 आएगा, डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। और अगर ये 2a - x fx आता है तो फिर ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 से 2a मतलब इंटीग्रेशन 0 से 2π fx dx है मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप या तो 0 लिखेंगे, 0 कब लिखेंगे? जब f of 2π - x इज इक्वल टू -fx आए, हाँ 2π - तो 0, और या फिर 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π मतलब जो यहाँ पे एंगल है वो आधा हो जाता है, 2 आगे आ जाता है तो इसका आधा पाई हो गया ना। तो इंटीग्रेशन 0 से 2π है तो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π एंगल आधा हो जाता है ये और 2 आगे आ जाता है और ये fx dx हो जाता है। ये कब होता है? जब f of 2π - x इज इक्वल टू fx आए, ठीक है ना। 2π यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लीजिए। अब हम जो आगे बताने वाले हैं वो
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम उन क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं बोर्ड पे, और प्रैक्टिस करिए आप, पहले फिर खुद प्रैक्टिस करिए, फिर हम उसको आगे बताते हैं। तो ये है स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 1 2012 और 14 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है। इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अगर यहां पे x ना होता तो आप cos x को t मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे स्टूडेंट, लेकिन यहां पे x आ गया है तो थोड़ा सा आप ये क्वेश्चन फिर चेंज हो गया, ट्विस्ट हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेम इसी के जैसा, इसको मैं करके दिखाता हूं अभी। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है तो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको सेम इसी के जैसा है, जरा ट्राई करके देखिए। नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा करिए कि tan x को साइन बटे कॉस लिख दो, sec x को 1 अपॉन कॉस लिख दो, एलसीएम वेलसीएम निकाल करके सेम इसी के जैसा ये हो जाएगा। इसमें आंसर क्या है, इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट पाई स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए, और इसका सेम वही आना चाहिए पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम वही आपका हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप। ठीक है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में tan x को साइन बटे कॉस में बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, 2015 में ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है। इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओगे जी कैसे करेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, पहले करके देख लीजिए, और नहीं हो रहा है तो मैं बताता हूं कि इसको कैसे करना। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x को सॉल्व करिए, बताया था ना, वो आपने कर भी दिया होगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये, इसलिए ये मैंने बता रखा है आपको, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो 100% ये भी आप कर लेंगे। और इसका जो आंसर था स्टूडेंट वो था पाई बाई 8 log 2। याद है क्या, स्टार्टिंग में बताया था मैंने इस लेक्चर के। हाँ देखा, देख लीजिए आप, बैक कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं भैया, हमारे जमाने में तो एक बार गुरुजी ने जो बता दिया फिर से जैसे बोलते ना, रेडियो एक बार बोलता है, बार बार रेडियो जो बोल देता है वो बोल देता है, फिर से रिपीट नहीं होता है, कैसेट रिवर्स नहीं होती है। ऐसे ही हमारे टाइम में गुरुजी लोग जो एक बार बता देते फिर से बताना मुश्किल हो जाता था। अब तो भाई देखिए वीडियो लेक्चर है तो आप फिर से शुरू करके आपको जो क्वेश्चन मैंने ये बताया उसको आप फिर से देख सकते हैं। कितना बढ़िया है ना। तो मजे लीजिए भाई, 21वीं सदी के मजे लीजिए। कुछ लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई दुरुपयोग करोगे तो टेक्नोलॉजी आपका दुरुपयोग कर लेगी, आप समय का दुरुपयोग करेंगे टेक्नोलॉजी आपका दुरुपयोग कर लेगी, और आप बर्बाद हो जाओगे। किसी जब एक समय ऐसा आएगा कि आप पछताओगे, पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी को आप सदुपयोग करो, टेक्नोलॉजी को अपने अंडर में रखो, आप टेक्नोलॉजी के अंडर में मत हो जाओ। ठीक है ना, अपने अनुसार टेक्नोलॉजी को चलाओ, ना कि आपको टेक्नोलॉजी चलाने लग जाए तो समझो कि बर्बादी शुरू हो गई। और आप टेक्नोलॉजी को चलाओगे अपने अनुसार, कि आपने फिक्स कर दिया व्हाट्सएप फेसबुक का टाइम आधा घंटे से ज़्यादा नहीं देखना है तो नहीं देखना है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। और जो मेन चीज़ है, जो वीडियो लेक्चर आपके मैथमेटिक्स के हैं उनको आप सीरियसली देखिए, एकांत में बैठ के देखिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाइए, और रिलेटेड जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड अपने बुक्स भी प्रैक्टिस करिए, तो 100% सफलता हासिल होगी आपको, है ना। तो कहने का मतलब ये मैंने इसलिए लिखा कि ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, फर्क इतना है इसमें। अगर आप पहले प्रैक्टिस करिए तब जाके मेरी बात सुनिए, नहीं हो रहा है तो देखिए आप क्या करेंगे। हिंट में दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, 2015 में आ चुका है, ये भी कई बार आ चुका है। ठीक है ना, तो ये आ गया, तो इससे आगे तो हम बता चुके हैं। लेकिन इसमें क्या करना है कि x इज इक्वल टू tan x ले लो,
और x इक्वल टू 10x की हेल्प से यहाँ पे x इक्वल टू 10x dx जो भी आएगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बता रखा हमने उस हिसाब से, तो ये लिमिट भी 0 से π/4 हो जाएगी और log 1 प्लस 10x dx हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा ये। और बस जब ऐसे हो जाएगा तो उससे आगे जो हमने बता रखा है उसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 2013, 15, 16 में आ रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2 सिद्ध करना है। टू प्रूव दैट हाँ, सिद्ध कीजिए कि इस बराबर माइनस π/2 log 2 होता है। 10 मार्क्स का कई बार पूछा गया है, आप प्रैक्टिस करिए। इसको मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है, इसको आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और नहीं समझ में आता है तो लेक्चर 8 जो आएगा उसमें हम बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। और ये तो भैया सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2016 में आ चुका है भाई। वो जो बाहुबली प्रॉपर्टी मैंने बताई ना, इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx को इंटीग्रेशन 0 टू a f of a माइनस x कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके x घटा सकते हैं, उससे आपका ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। हाँ, इसको कर लीजिएगा। लेकिन रही बात आपके इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हमने करवाना है आपको और ये क्वेश्चन भी हमने करवाना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। लेकिन क्या है कि लेक्चर जो है 40 मिनट 16 सेकंड हो गया है, तो ज़्यादा हो गया है, समय ज़्यादा हो गया है। तो क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं भाई, टिकटॉक के जमाने के लोग हैं आप लोग। टिकटॉक में क्या होता है, 1 मिनट का वीडियो होता है, उसी में आप फटाफट दूसरा वीडियो, तो 40 मिनट देखना तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, है ना। कोई जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो आप कुछ अलग करना चाहता है, तो उसको कम लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर को ये ज़्यादा लग रहा होगा कि भाई 40 मिनट कौन पड़ेगा भाई। तो देखिए ऐसा होता है भैया कि 40 मिनट क्या घंटों पता नहीं चलता। अगर आप बहुत अच्छे मन से देख रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं, मज़ा आपको आ रहा है लेक्चर देखने में, तो 40 मिनट क्या 80 मिनट का भी पता नहीं चलेगा। तो चलो कोई बात नहीं, 40 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें बहुत खुशी होगी। आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर π² 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका आंसर माइनस π/2 log 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर आपका हो जा रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि आंसर आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है, और साथ में ये भी बताइए कि वीडियो लेक्चर 40 मिनट का ज़्यादा लंबा है, इतना ही रखना है या इससे छोटा रखना है या इससे बड़ा रखना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम लेक्चर का टाइमिंग तय करेंगे। और स्टूडेंट हम टाइम स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में देख करके आप जो क्वेश्चन आपको देखना है डायरेक्ट उसके टाइम पे टच करेंगे तो वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छे से हम इसको टाइम स्ट्रीमिंग भी दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा और अपने नियर एंड डियर अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स को भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, जिससे कि जिस प्रकार से आप फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी फ़ायदा उठाएं, उनका भी भला हो। आप अगर उनको फ़ायदा देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। और लाइक करिए अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो लेक्चर आपको आसानी से उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इनको तो आप कर लेना। क्वेश्चन 1 और 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम अगले लेक्चर में बताएंगे अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं तो फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उम्मीद करता हूँ कि आप घरों में ही होंगे, क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ चुका है। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाहर ना आएं, बाहर बहुत खतरनाक स्थिति है। घर में ही रहें, कोरोना से बचे रहें। जो एक बार चपेट में आ गया, थोड़ा सा कमज़ोर इम्यून सिस्टम है, तो उसका मरना तय है। कोरोना इतना खतरनाक स्थिति में है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से मन से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने मैथमेटिक्स की बैक को क्लियर करिए, और अपने मैथ्स में बैक ना आए इस प्रकार से आप मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।